उसका भाई अशरफ। पुलिस कस्टडी में एक इतनी बड़ी हत्या, आखिर जनता की क्या राय है इस चौंका देने वाले सनसनी हत्या पर? पुलिस किस लिए है, जुडिशरी किस लिए है? तो इस उम्र में अगर वो गुंडा बनते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर फिर से वो आतिकी बन जाएंगे। जो हुआ वो कानून व्यवस्था के अंडर में तो नहीं हुआ ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी। ये ना कहलवाइए। कैसी साजिश है, आपको क्या लगता है? मैम अगर आप पे अगर मर्डर हो जाए तो मेरा मर्डर? ये तोता भी कुछ बोलेगा? नहीं, तोता नहीं बोलता है। नमस्कार, मेरा नाम है महक और भारत समाचार के इस खास प्रोग्राम कटिंग चाय में एक बार फिर स्वागत है। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ बीती रात पुलिस कस्टडी में जिस तरह से शूटर्स आते हैं और दोनों भाइयों को मार देते हैं। पुलिस कस्टडी में एक इतनी बड़ी हत्या, ये सभी घरों, मोहल्लों, कॉलोनियों में एक चर्चा का विषय बन चुका है। मैं भी आज आई हूँ लोगों से इस पर उनकी राय जानने। चलिए हम भी शामिल होते हैं लोगों की इस चर्चा में। आखिर जनता की क्या राय है इस चौंका देने वाले सनसनी हत्या पर? आपने देखा होगा कल रात एक चौकन्ना वीडियो जिसमें अतीक और अशरफ की पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मैम, आप इसको किस तरह से देखती हैं? आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ या गलत हुआ? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में हम इस तरीके का रिएक्शन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पुलिस किस लिए है, जुडिशरी किस लिए है? इस तरह से अगर आम जनता आके खुद ही इंसाफ करने लगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना डेमोक्रेसी का या जुडिशरी का। वहाँ जज लोग किस लिए बैठे हुए हैं? तो एक सिविल सोसाइटी में इस तरह का जो भी कल हुआ है, भले वो एक बहुत बड़ा माफिया था, बट दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। आप बताइए, आपका क्या कहना है अतीक और अशरफ की हत्या पर? देखिए, आतिक जो मारे गए हैं वो कहीं ना कहीं कानूनी तरीके से मारे जाते तो अच्छा होता है। एक गुंडा ख़त्म करने के लिए दूसरे गुंडे पैदा हो गए हैं। अगर तीनों नौजवान हैं, लड़के हैं, तो इस उम्र में अगर वो गुंडा बनते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर फिर से वो आतिकी बन जाएंगे, है ना? आतिकी बन जाएंगे। अगर एक गुंडा को ख़त्म करने के लिए दूसरे गुंडा को मारेंगे तो ये गलत है। ये रात में कल देखा होगा आपने, कहाँ पर देखा वो शूट? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वीडियो भेजी थी, तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है इलाहाबाद में। ठीक है, तो आप किस तरह से देखते हैं उस हत्या को? मैम देखिए, एक्चुअली जो हुआ वो कानून व्यवस्था के अंडर में तो नहीं हुआ। वहाँ पे काफ़ी पुलिस वाले भी थे, तब भी ऐसा हुआ तो मे बी ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था में एक चूक है जहाँ तक। मे बी क्यों? इसलिए क्योंकि मैम आपने देखा होगा, आपने भी उस वीडियो को देखा होगा, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई है एकदम। तो मैम इतने पुलिस वालों के रहते हुए भी पॉइंट ब्लैंक से कैसे गोली मारी जा सकती है? तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में चूक है। आप इस हत्या को किस तरह से देखते हैं? इस हत्या से हम ये तरीके से लेते हैं कि हुआ ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी, ये ठीक था, मगर गलत तरीके से हुआ। मामला कोर्ट में था, कोर्ट दे रहा था जो भी निर्णय लेता, मगर ये कानून में हाथ में लेके किया गया। ये कतई घोर इसका मैं अपराध को सही नहीं हुआ हमारे हिसाब से। आपको क्या लगता है ये जो हत्या हुई है ये सही हुई है या गलत हुई है? हाँ, सही हुई है एक तरीके से। वो आतंकवादी थे, पहली बात तो ये, ठीक है, और ऐसा होना ही चाहिए इन लोग के साथ भी। जैसे वो लोग हमारे साथ करते हैं वैसे हम भी उनके साथ कर सकते हैं ना। देखा जाए तो वैसे तो सही ही हुआ हालांकि, लेकिन बस जो जैसे हुआ वैसे उस तरीके से नहीं होना चाहिए था। बाकी तो जैसे लोगों का कुछ भी होता है, बिगड़ता है, तो वैसे तो उसके साथ सही ही हुआ। बस मैं इतना। मतलब उसकी हत्या सही हुई, लेकिन तरीका जिस तरीके से हुई वैसे नहीं होना चाहिए था। मुझे तो नहीं लगता है कि क्राइम बढ़ेगा। वैसे माफिया था तो हम सोचते हैं जो हुआ है तो अच्छा हुआ है। एक्चुअली जो हुआ है ये हमारे मतलब उत्तर प्रदेश में जो है, अगर इसको देखें हम लोग, अगर एक ये क्योंकि इसका जो केस था हमारे मतलब जो, क्योंकि माफिया था बहुत पुराना और ये जुडिशियल कस्टडी में था, न्यायिक प्रक्रिया में था एक जो है। और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसको एक जो हमारा संविधान कहता है, इसको न्याय से अगर जो है जोड़ा जाए तो वो थोड़ा गलत हुआ। बाकी अगर इसका पिछला इतिहास देखें तो वो थोड़ा गलत हुआ है। इसको दंड देना तो खैर उचित है, ये अब ये उसका तरीका जो है गलत हुआ थोड़ा सा, और इसको अगर जज या फिर हमारी न्यायिक प्रक्रिया देती तो ज़्यादा बेहतर होता है। बीती रात हत्या हुई है अतीक और उसके भाई अशरफ की, आपको कैसे पता चला? आपने कहाँ देखा? हमने भारत समाचार की न्यूज़ चैनल पे देखा था। समाचार वाला का जो भारत का है आपका, उसी पे ही देखा था हमने। आप किस तरह से देखते हैं इस हत्या को? इस हत्या को हम जो है अपराधी के रूप में देखते हैं। एक अपराधी नया अपराधी बनना चाह रहा है। लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और ये क्या नाम इसका तीसरा वाला और है, नाम नहीं याद आ रहा है।
इन्होंने स्वयं पुलिस को बयान दिया है कि मैं भी अतीक अहमद जैसा ही बनना चाहता हूँ। बहुत सही हुआ मैम। इससे क्राइम नहीं बढ़ेगा? नहीं, अगले अपराधी जो हैं वो दब जाएंगे कि उनके साथ भी यही हो सकता है। 100 लोग उन्होंने मारे हैं तब उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, 1-2 मरने पे क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर जनता को? 100 पब्लिक मरी है तब टेंशन नहीं उनको, तब दिक्कत नहीं हुई। अभी 2 अपराधी मर गए, सबको दिक्कत हो रही है। पुलिस हिरासत में 2 गैंगस्टर भाइयों की जिस प्रकार से हत्या हुई है वो एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस हत्या ने कई सारे बड़े सवाल खड़े किए हैं जिसके जवाब आना अभी बाकी है। ये थी जनता की राय ऑन कटिंग चाय। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।